अ, दोस्तों, भारतीय मीडिया से कुछ खबरें बिल्कुल गायब हैं ऐसा लगता है। कम से कम जो है जिस जिस पैमाने पर उसका कवरेज होना चाहिए वो तो अभी तक नहीं दिख रहा है। इसी में से एक खबर है जो रशियन यूक्रेन क्राइसिस है और जो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसका उसके जो गंभीरता है वो भी बढ़ती जा रही है। और इसके अगर इसमें कोई कोई बड़ा डेवलपमेंट होता है तो भारत पर भी उसके दूरगामी परिणाम होंगे। भारत को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो है भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया इसको बिल्कुल कवर नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। डोमेस्टिक इलेक्शन के सिवा मुझे लगता है कि भारत के मीडिया को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है दुनिया में कुछ भी होता रहे। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया है और अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि अब रूस ने जो है बहुत एक अपनी तरफ से एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स जो हैं पश्चिमी देशों के सामने रखी हैं, जो यूएस लेड नेटो अलायंस है उसके सामने रखी हैं। और उसमें उन्होंने कहा है कि यूरोप में, ख़ास तौर से पूर्वी यूरोप में, यूक्रेन में तो बिल्कुल ही मतलब वो किसी तरह की नेटो एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन पूरे पूर्वी यूरोप में भी वो चाहते हैं कि जो रशियन सॉरी जो जो नेटो मिलिट्री एक्टिविटी है उस पर जो है उसको थामने की कोशिश होनी चाहिए। अब इसमें नेटो की तरफ से या जो पश्चिमी देश है उनकी तरफ से या वहाँ की मीडिया में बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस पैमाने पर जो है रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर जो है अपने सैनिकों को जमावड़ा किया हुआ है, उससे यही लगता है कि वो बिल्कुल तैयार है कि किसी भी समय अगले 2-3 महीने में जो है एक फुल स्केल इन्वेजन हो सकता है। हालांकि रूस की तरफ से अभी तक ऐसी किसी भी बात पर कोई कंफर्मेशन जैसी बात नहीं आई है ना। उनका कहना है कि वो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, अपनी सेनाओं को तैयार रख रहे हैं। मगर इसमें जो 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 समझने वाली बात है वो ये कि जो है टकराव काफ़ी बढ़ गया है और रूस की ये मांग कि यूक्रेन को छोड़ ही दीजिए, क्योंकि नेटो यूक्रेन में आने की सोच रहा था, यूक्रेन को जो है नेटो में शामिल करने की बात हो रही थी। अब रूस का ये कहना है कि यूक्रेन को तो बिल्कुल भूल ही जाइए, लेकिन जो पूर्वी यूरोप है वहाँ पर भी आपकी अपने मिलिट्री एक्टिविटी को आपको कम करना होगा, बंद करना होगा। जो मिसाइल डिफेंस वगैरह आपने लगा रखा है ये सब जो है अनएक्सेप्टेबल है। ये रूस इसको एक एक चुनौती के रूप में देखता है, अपने लिए खतरा मानता है। अब अमेरिका के सामने मुश्किल ये है कि वो जो है मेरे ख्याल से राष्ट्रपति बाइडेन जो हैं उन्होंने सिर्फ यही कहा है अभी तक कि अ, बहुत कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाए जाएंगे रूस पर अगर यूक्रेन पे किसी तरह का हमला होता है तो। मगर अफ़गानिस्तान में जिस तरह से अमेरिका को पीछे हटना पड़ा या वो पीछे हटा, उससे जो है पूरी दुनिया में एक बात फैली कि भाई अमेरिका कितना रिलायबल या क्रेडिबल पार्टनर हो सकता है। अगर कोई सिक्योरिटी गारंटी की बात हो तो क्या अमेरिका आज के दिन में उस स्थिति में है कि वो किसी का बचाव कर सके। अब रूस जो है ये कह रहा है कि आप यूक्रेन में या ईस्टर्न यूरोप में अपने मिलिट्री एक्टिविटी कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। तो अगर अगर तो ये बात नहीं मानी जाती है तो रूस ये कहेगा कि भाई आप जो हैं हमको प्रोवोक कर रहे हैं और हमारे नज़दीक आकर के जो हैं आप इतना मिलिट्री एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमें अपने सुरक्षा के लिए जो है जो करना होगा हम करेंगे। तो इसलिए जो है लड़ाई की जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों पर चली जाएगी। और अगर वो ऐसा करते हैं तो जो ईस्टर्न यूरोपियन जो ब्लॉक है ना, जिसमें लिथुआनिया और बेलारूस, और बेलारूस तो नहीं है, लिथुआनिया या पोलैंड जैसे देश हैं जो यूरोप में शामिल हुए हैं और नेटो का हिस्सा हैं, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि हम इतने समय तक जो है इतने समय तक हम अमेरिका का साथ दे रहे थे और अब जो है अमेरिका जो है शांति के नाम पर जो है पीछे हट रहा है। और यूक्रेन के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि भैया आखिरकार चल क्या रहा है, क्योंकि ईस्टर्न यूक्रेन में तो ऑलरेडी जो है एक तरह का जो है रेबेलियन फैला हुआ है। तो उससे निपटने में उनकी काफ़ी शक्ति जा रही है। तो ये कहना कि जो है काफ़ी दिक्कत वाली बात है। तो तो ये जो है कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत वाली बात है। और
हाँ, इसलिए जो है इन चीज़ों को लेकर के जो है भारत को बहुत ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत आज की स्थिति में जो है अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को बहुत प्रगाढ़ किए हुए है। और अ, अगर रूस कोई कार्रवाई करता है यूक्रेन में और वित्तीय प्रतिबंध लगते हैं, तो उस स्थिति में भारत के क्या ऑप्शंस होंगे? क्या अमेरिका और पश्चिम ये डिमांड करेगा कि बिल्कुल आप रूस से सारे संबंध तोड़ दीजिए? अगर ऐसा होता है तो फिर हम जिस जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में हैं, माने हमारे नज़दीक पाकिस्तान है और रूस है और चीन है, उसमें हम कहाँ अपने आप को देखेंगे और हमारे सिक्योरिटी की बात कहाँ होगी? क्योंकि अभी तो हम हथियार खरीदने में माहिर हैं। हथियार बनाने शुरू हुए हैं ज़रूर, इस सरकार ने कम से कम जो है इस बारे में बहुत ज़ोर शोर से तैयारी की है, मगर फिर भी उस पैमाने पर जो है अभी हमारी तैयारी नहीं है। एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो रोबस्ट होने की ज़रूरत है वो अभी हमारे पास नहीं है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात है कि अगर आप रूस के नज़दीक जाएंगे, क्योंकि आपका 50 to 60% जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो ऑलरेडी रशियन है, और आप कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी जो है आप खरीद रहे हैं। कई सारे जो बहुत ही एकदम एडवांस्ड टेक्निकल और मिलिट्री प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी रशिया के साथ चल रहे हैं। जैसे SFDR हो गया, SFDR मिसाइल सिस्टम हो गया, जो कि एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम में ट्रांसलेट होगा, या आपके मिसाइल डिफेंस होगा। S-400 आपने लिया हुआ है, S-500 की पेशकश है आपको। इसके अलावा सुखोई विमान जो हैं बहुत बड़े पैमाने पर, तकरीबन 200-250 से ऊपर हमारे पास सुखोई विमान हैं। MiG-29Ks हैं। इतने बड़े पैमाने, ब्रह्मोस का हमारा जो है सबसे बेहतरीन मिसाइल सिस्टम समझा जाता है, जो कि दुनिया भर में उसकी मांग हो रही है। हम उस कोऑपरेशन को क्या करेंगे अगर हम पीछे हटते हैं तो इसलिए जो है रूस और पश्चिम के बीच में जो तनाव बढ़ता जा रहा है, और अब जो बात आ गई है कि आप ये करिए नहीं तो हम ये मानेंगे कि आप हमला कर रहे हैं, और पश्चिम का ये कहना कि हम जो है किसी भी मिलिट्री एक्टिविटी से क्यों कम करें। यूक्रेन की अपनी मर्जी है, वो नेटो के साथ जुड़ना चाहता है कि नहीं जुड़ना चाहता है। जो टकराव बढ़ते जा रहा है, इसको लेकर के भारत को अपना मन बनाना होगा।